सूरज की पहली किरणें उगने के साथ ही संजय जी अपने घर से बाहर निकलते हैं। वह एक नाई है और उन्हें रोजाना जल्दी उठकर अपने काम पर जाना होता है। वह अपना टिफिन बॉक्स और बैग लेकर निकल जाते हैं। संजय जी अपने काम करने के स्थान पर जाने से पहले पास के एक मंदिर में दर्शन कर कर अपने दिन की शुरुआत करना सही समझते हैं और कभी-कभी वे वहां काम के लिए भी रुक जाते हैं। वहाँ लोग दशकर्मा या छोटे बच्चों का मुंडन करवाने आते हैं। संजय जी बताते हैं कि वे जो पैसे फुटपाथ पर बाल काटकर कमाते हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं। संजय जी ने इस मंदिर के कर्मचारियों से भी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। मंदिर से निकलकर और यहाँ का काम पूरा कर कर संजय जी चल पड़ते हैं अपने रोज के स्थान पर, जो स्टेशन से होकर गुजरता है। वे रोज एक बड़े से सैलून के पास से गुजरते हैं और एक पल के लिए रुककर उसके चमकते हुए बोर्ड को देखते हैं। आंखों में आशा और दिल में निराशा लिए हुए वे फिर आगे बढ़ जाते हैं। 11 बजे के आसपास संजय जी अपने काम करने के स्थान पर पहुंचते हैं। सैलून की तरह इनके पास कोई परमानेंट दुकान नहीं होती। इन्हें हर रोज़ हर सुबह अपनी दुकान डालनी पड़ती है। अपनी बड़ी सी छतरी बांधकर और अपने औजार जैसे कि कैंची, उस्त्रा, ट्रिमर, शेविंग क्रीम और आईना फुटपाथ पे लगाए हुए ग्रिल पर सजाकर। संजय जी अपनी सारी चीज़ें सेट कर कर अपने पहले ग्राहक का इंतज़ार करने लगते हैं। यहाँ आते हैं उनके पहले ग्राहक। संजय जी अपने ग्राहक को एक मार्बल के तख्ते पर बैठाते हैं। उनके शर्ट के कॉलर के चारों ओर एक लाल तौलिया लपेटते हैं और फोम लगाकर शेविंग की तैयारी शुरू करते हैं। फिर वो ब्लेड और ट्रिमर मशीन से उनका चेहरा शेव करते हैं। एक तौलिए की मदद से मुंह पोंछकर वे पानी का स्प्रे मारते हैं और फिटकरी लगाकर ये शेव खत्म करते हैं। और ये उनके आज के दिन की पहली कमाई। ये है विपुल। ये संजय जी से अपने बाल कटवाने का इंतज़ार कर रहा है। विपुल जैसे बच्चों के लिए बाल कटवाना सिर्फ बाल कटवाना नहीं होता, ये उनके लिए बहुत ही खास अनुभव होता है। विपुल एक आधुनिक हेयर कट चाहता है, लेकिन संजय जी को आधुनिक हेयर कट करने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। फिर भी वह बच्चे की इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 3 बजे के आसपास संजय जी अपनी दुकान से 2 कदम दूर एक बेंच पर आराम से बैठकर भोजन करने आ पहुंचते हैं। यहाँ शांति में कुछ पल बिताकर वे वापस अपने काम पर चले जाते हैं और यहीं पर उनसे 2 बातें करने का हमें मौका मिला। संजय जी बताते हैं कि वो बिहार के सिवान नामक ज़िले से हैं और वे मुंबई में 1999 से आ बसे हैं। नाई का काम संजय जी के परिवार का पारंपरिक व्यवसाय है। वे बताते हैं कि उनके पिताजी भी यही काम अरुणाचल प्रदेश में किया करते थे और इन्होंने भी यही काम आगे चलकर अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनका 5 लोगों का परिवार है जो इसी व्यवसाय पर निर्भर है। जब संजय जी से पूछा गया कि एक लग्जरी सैलून और उनके छोटे से दुकान में क्या फ़र्क है, तब उन्होंने ये कहा।
सैलून में तो भाई जब उनका अच्छा रहेगा तो आदमी जाता है। हमारा कम भाव है, इसके लिए थोड़ा यहाँ भी आता है, उनका ज्यादा है। अब जो दुकान डाला है तो भाई पंखा लगा है, एसी लगा है, तो हमारी मुकाबला नहीं रहेगा ना, उनका तो अच्छा ही रहेगा ना सिर्फ। उनका भाड़ा जाता है, लाइट बिल जाता है। संजय जी बताते हैं कि उनके यहाँ वे शेविंग का सिर्फ 30 रुपये और हेयर कटिंग का सिर्फ 50 रुपये लेते हैं। कोविड ने संजय जी के व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। सभी ग्राहक घर पर रहने लगे थे और उनके पास कमाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वह अपने गांव बिहार वापस चले गए और 1 साल बाद उनको अपने काम में वापसी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कोविड के बाद ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। पूरा भरे बात है। या फिर ये वाला जो ऊपर के बाल दिख रहा है ना, जो ऊपर एकदम ऊपर ऊपर से उतना तक ही होगी, फिर आगे नहीं। संजय जी अपना काम बहुत दिल से करते हैं और उन्होंने अपनी सेवाओं का मूल्य भी ऐसा रखा है कि हर दर्जे का ग्राहक उनकी सेवाओं का लाभ उठा सके। उनके सभी ग्राहक उनकी सेवाओं से संतुष्ट होते हैं। संजय जी के ग्राहक उनके कैंची के कमाल से खुश हैं और उनके साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। और इस तरह संजय जी अपने ग्राहकों के साथ अपना दिन बिताकर खुशी और संतोष महसूस करते हैं। इनका व्यवसाय चुनौतियों से भरा हुआ है। उन्हें बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है, कभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो कभी कंस्ट्रक्शन साइटों की वजह से, जिससे उनके व्यवसाय और ग्राहकों की संख्या प्रभावित होती है। लेकिन वह मुस्कुराते हुए अपना काम करते चले जाते हैं। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सभी मनुष्य को एक नाई के कार्यकुशलता के आगे अपना सर झुकाना ही पड़ता है। ऐसे नाई समाज को मेरा नमन।